हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, एक और क्लास लेके आया हूँ मैं आपके लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। और समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और किस तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सारे के सारे वीडियो अच्छे से देखे हुए हैं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है काफ़ी इजी लगेगा और इजीली आप इसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, तो समझते हैं किस तरीके से हमको करना है। तो सबसे पहले रूल मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी करा दिए हैं। ठीक है, अब तो आप पक गए होंगे कि क्या क्या बार बार रूल दे दिए हैं आपने। ठीक है, तो रूल को प्लीज़ इसको एक बार देख के कॉपी में ज़रूर नोट कर लें, जिससे आपको क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम ये काफ़ी आसानी हो जाएगा रूल को समझना। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी और ये इसमें क्या करना है, हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। देखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 1 बाय 1 एंट्री बना के करेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक, ठीक है, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश लगा रहा है 7 लाख रुपए, स्टॉक भी लगा दिया। ठीक है, 2,50,000 और फर्नीचर भी लगा रहा है, कितना, 3,50,000। तो किस तरीके से करना है इसको, तो सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे। कैश, स्टॉक, फर्नीचर हमने क्या करा, डेबिट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे बढ़ रहे थे, तो ये तीनों के तीनों बढ़ रहे थे, हमने डेबिट कर दिया और कैपिटल कितनी बढ़ गई, सीधे 13 लाख। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट बिजनेस लिखा। कैश भी एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है और फर्नीचर भी हमारी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, तो तीनों का हम यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे। देख सकते हैं आप, कैश का खोला, 7 लाख ऐड कर दिए हैं। स्टॉक का खोलेंगे, स्टॉक में भी हमने ऐड कर दिए। इसी तरीके से फर्नीचर खोलेंगे, फर्नीचर में भी हमने ऐड कर दिए। ठीक है, अब कैपिटल में कितना दिखाएंगे हम, 13 लाख। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल हो गई 13 लाख से। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। और समझते हैं अगला, गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं, किस में, कैश में खरीदे 20,000 एंड ऑन क्रेडिट पे 30,000। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं परचेज डेबिट हो गई 50 से, कैश में आएगा 20, उधार पे खरीदे 30। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स परचेज लिखे हमने और यहाँ पर कैश माइनस हो रहा है तो माइनस कर दिया है। फिर यहाँ पर स्टॉक भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने प्लस कर दिया। और यहाँ पे एक अकाउंट खोला क्रेडिटर के नाम से और यहाँ पर भी हमने इसको ऐड कर दिए। फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे ऐसे कैसे इसको उतार देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर इसको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको उतार देंगे। ठीक है, आगे है गुड्स सोल्ड। हमने गुड्स सोल्ड किए, कॉस्टिंग इतने की थी और हमने 25,000 में बेच दिया। ठीक है, एंट्री बनेगी, कैश डेबिट होगा कितना, 25,000। सेल सामान कितने का था, 15,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ हमको, 10,000 का। अब यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले गुड्स सोल्ड लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैश में आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश बढ़ रहा है, कैश में प्लस कर दिया। सेल हमारा सामान कम हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे 15,000। फ़ायदा हुआ 10,000 का तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 10,000। और अब बस इसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, माइनस करेंगे इसमें से इसको तो ये आएगा, और इसमें कुछ नहीं हुआ तो इसको ऐसे कैसे उतार देना है, और इसमें प्लस कर देंगे। आप देख सकते हैं 13 लाख में 10 प्लस करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे भी इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। कभी कभार क्या होता है, पेपर में बहुत सारी दिक्कत देता है कि ये सॉल्व नहीं होता है कि किस तरीके से इसको करना है। तो चलिए समझते हैं कैसे है। तो सबसे पहले एंट्री बनाना है इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा आपका, और कैपिटल हमारी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाना है, तो चलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर कैपिटल हमारी क्या होती है, आपकी कैपिटल इंक्रीज़ भी हो रही होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैपिटल जो लगी होती है उस पर हम मालिक को और इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो हमारा बिजनेस के लिए देखा जाए तो खर्चा है, तो बिजनेस के खर्चे में घटा दिया। अब कैपिटल है क्योंकि मालिक का पैसा है तो मालिक के पैसे में ऐड भी करना है ना, तो यहीं पे क्या आना है, इसमें प्लस भी कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसी में माइनस, इसी में प्लस। ठीक है,
और बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये तो ऐसे का ऐसे उतर जाएगा, और यहाँ पे इसको, इसमें भी कुछ नहीं हुआ तो ये भी ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे। तो ये एंट्री इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाई जाएगी। और समझते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर कितने का था, 3,50,000 का, ठीक है। तो इस पे 10% लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे फर्नीचर है 3,50,000 का, ठीक है, और इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको इससे तो 35,000। ओके, तो 35,000 दिखा दिया, ठीक है। और फर्नीचर में से माइनस करेंगे तो फर्नीचर हमारा कम हो जाएगा। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले फर्नीचर चार्ज लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज, और अब यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो लॉस होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो लॉस माइनस कर दिया और फर्नीचर में से भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो ये आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा, और इसको करेंगे तो आपका ये रहेगा, और यहाँ पर हम करेंगे तो ये रहेगा, और इसी तरीके से ये। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइडें असेट्स और कैपिटल की क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगला है गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने गुड्स थे दान में दे दिए, ठीक है। तो हमारे जो एंट्री बनेगी, चैरिटी खर्चा है, और परचेस में से जो सामान हम लाए थे अब हमारी परचेस कम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो परचेस माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गुड्स गिवन एज चैरिटी, अब सबसे पहले हम माइनस कर देंगे, और चैरिटी हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो कैपिटल में से भी माइनस, और बस दोनों को नीचे ऐड करके लिखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन तो करते ही हैं, तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन कर देना है आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला है गुड्स लॉस बाय फायर। अब गुड्स था, आग में जल गया 20,000 का, और बट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम 18,000। कहने का मतलब है हमने गुड्स परचेज़ किए होंगे कभी 20,000 के, उसमें से क्या हुआ है, हमने इंश्योरेंस करवा रखा था 20,000 का, ठीक है। जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी, आप भी जानते हैं अगर आप कोई भी इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको पूरा पैसा नहीं देते हैं, कुछ पैसा क्या करते हैं वो कट कर देते हैं, ठीक है। तो 20,000 का हमने इंश्योरेंस करवा रखा था ऑलरेडी, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 क्लेम करेंगे, 18,000 ही हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनाओगे, आप एंट्री बनाओगे लॉस बाय फायर। अब देखो 20,000 का सामान था जो जल गया, 20,000 के हमारे गुड्स थे वो क्या हो गए, जल गए, ठीक है। कंपनी कह रही है हम आपको 18 देंगे, अब हमारा लॉस कितने का है, 2,000 का, तो 2,000 का लॉस हो गया, डेबिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने का वादा कर रही है, जो पैसे देता है, जिससे पैसे लेना होता है फ्यूचर में, वो क्या होती है, हमारा डेटर होता है। तो डेटर हमने बना दिया 18 से, सामान हमारा परचेज थी कम कर दी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले गुड्स लॉस बाय फायर, और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक अकाउंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने माइनस कर दिया क्योंकि लॉस हो गया, और यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अकाउंट को ओपन किया इंश्योरेंस कंपनी का, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 18,000, ठीक है। परचेज थी, सामान कम हो जाएगा तो माइनस कर देंगे स्टॉक में से, ये रहा, और यहाँ से माइनस। तो आप देख सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा, इसमें कुछ नहीं हुआ तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। सॉरी, ये माइनस था यहाँ पर, वो यहाँ पे मैंने माइनस दिखाया नहीं है, और यहाँ पर ये माइनस मैंने कर दिया। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी में 18,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ दिखाएंगे, और ये ऐसे का ऐसे उतार देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आगे समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब हमें ड्राइंग के पे क्या हुआ है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ है कैपिटल में से माइनस करना है, और इंटरेस्ट मिला है तो ये मालिक का पैसा है तो कैपिटल में ही प्लस करना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, और यहाँ पर कैपिटल में से माइनस कर दिया, ड्राइंग मैंने बताया हुआ है कैपिटल में से माइनस करना है, और प्लस क्योंकि इंटरेस्ट मिला है, किसको मिला है, ओनर को, तो ये इसको कैपिटल में जुड़ेगा अभी, ठीक है। तो एंट्री माइनस और प्लस से ये बराबर हो जाएगी, तो ये तो जैसा है वैसे का वैसे ही उतर जाएगा, और इसको इसमें से भी नॉर्मल ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं
ये क्वेश्चन काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपको काफ़ी इजी होगी इसको समझना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से पूरा कंप्लीटली, जिसको छापना है वो छाप सकते हैं कॉपी में, और जिसको समझना है वो कॉपी में अच्छे से समझ के कृपया खुद करें इसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।